नीतीश मिश्रा से मुलाकात की है और आने वाली यदि सरकार एनडीए गठबंधन की बनती है, नीतीश मिश्रा को फिर से उद्योग विभाग मिलेगा। नीतीश कुमार के सपना को पूरा करने वाले कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के सपने को साकार किया है। 2020 में परिस्थितियां विकट हो गई थी क्योंकि चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे, एनडीए गठबंधन के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो ऐसी स्थिति में उनकी हार हुई थी। तो कांग्रेस ने भी अपना मोहरा जो है चेंज किया है। अब देखना होगा कि शतरंज की विषाद पर क्या कुछ निकल के आता है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चाय पीते हैं आप लोग? मीठा पीते हैं कि शुगर फ्री पीते हैं? देखिए, ये सवाल आज इसलिए है क्योंकि आज हम आपको ऐसा ही कुछ खबर देने जा रहे हैं, लेकिन ये भी कह देते हैं कि ये खबर अधूरा है। लेकिन बने रहिएगा क्योंकि खबर आपको पता चलेगा आखिर क्या है। चाय चीनी वाला पीते होंगे, हमको जहां तक लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शुगर फ्री पीते हैं, लेकिन जो चीनी वाला चाय पीते हैं उनके लिए तो शुगर फ्री वैसे ही होगा जैसा पानी हो। तो चाय में चीनी होता है तभी मजा आता है। तो ठीक उसी प्रकार बिहार में कई विधानसभा सीटें हैं, लेकिन दूसरे फेज में कुछ सीटें ऐसी हैं जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। चाय में चीनी और बिहार में जो सीटें हैं वो ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आग लगा दे। आग लगाने का अर्थ ये नहीं हुआ कि धुआं और आग लगा देने का अर्थ है हॉट सीट। जी हाँ, कुछ ऐसी हॉट सीट जो हमेशा से चर्चा की विषय रहती है। हमारे कैमरे के फ्रेम में आपको एक तरफ बाबा नजर आ रहे होंगे तो दूसरे तरफ हमारे सहयोगी विकास जी नजर आ रहे होंगे। बाबा से और विकास जी से आज मेरा कई सवाल होगा और सबसे पहला यही सवाल होगा कि क्या जरूरत पड़ गया था कि हॉट सीट का आज जानकारी देना है बाबा, क्योंकि लगातार तो बताते ही रहते हैं हम लोग, विश्लेषण होते ही रहता है, लेकिन अब बाबा कहें कि आज हॉट सीट के बारे में बताएंगे अपने दर्शकों को कि कौन सी वो हॉट सीट है। हो सके कि ये हॉट सीट पहला आपका जिला का कोई ना कोई मैच कर जाए, तो इंतजार करिएगा। आपके भी जो जिला का जो विधानसभा सीट है वो कहीं ना कहीं इससे जरूर मैच करेगा। हो सकता है कि आपका मोकामा हो, लेकिन मोकामा में हो गया है, तो अब दूसरे फेज वाले जो लोग हैं वो बने रहिए। और अगर जो पहले फेज के भी देख रहे हैं वो भी जान लीजिए, आप तो अपना देखिए लिए ना, अब दूसरा का देखिए कि कौन सा हॉट सीट है। तो चलिए सबसे पहले विकास जी से पूछेंगे कि आखिर कौन सा हॉट सीट इनके मन में है जो ये बाबा से पूछना चाहते हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक। चाय पिए हैं आज? अरे आज तो मैं चाय 2-3 बार पी चुका हूँ। मैं 3 बार पी चुके हैं। कड़क था चाय? चाय बिल्कुल कड़क भी था और हॉट भी था। हॉट भी था और कड़क भी था, सुना आपने? तो चलिए, आपने तो चाय के बारे में बता दिया, हॉट और कड़क था, लेकिन सीट के बारे में नहीं बताइएगा। बिल्कुल, आपकी जो उत्सुकता है और आप जो इतना उत्तेजित हो रहे हैं बिहार के हॉट सीट जाने के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अभी एक ही हॉट सीट बताइए, क्योंकि पिटारा धीरे धीरे ना खुलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो उत्सुकता आपकी बनी हुई वही उत्सुकता जो है मैं दर्शकों के लिए भी रखूंगा बचा करके। और जैसे आपने कहा कि अधूरी सीट हम बता रहे हैं, ठीक वैसे ही अभी मैं पहले सीट से शुरू करता हूं कि ये हॉट सीट क्यों है और क्या दूरगामी परिणाम इसके आएंगे इस हॉट सीट के, और क्यों कहलाता है ये हॉट सीट प्रत्याशियों के लिए और उनके समर्थकों के लिए। तो पहला मैं पिटारा खोलने वाला हूं बाबा के लिए ये कि ये रहा आपका सवाल कि ये हॉट सीट क्यों है गोविंदगंज। देखिए, तो आपके सामने पहला हॉट सीट का नाम जो है वो आ चुका है, गोविंदगंज। बाबा के लिए ये सवाल है। अब चलते हैं बाबा के पास और जानते हैं पिटारे में क्या जवाब है। बाबा, सवाल आपके तरफ जो है मुड़ चुका है, गोविंदगंज। पिटारा तो सबका आपके पास रहता है, लेकिन बताइए गोविंदगंज हॉट का है? इहो जहमत उठा के देखो, इहो जहमत उठा के देखो, तारा साया में आके देखो, तारा साया में आकर के देखो, सुनी ले कि पत्थर के शहर है जी, सुनी ले कि पत्थर के शहर है। ये शहर में आईना लगा के देखो, देख लीजिए। तो बाबा शुरुआत कर दिए हैं शेरो शायरी के साथ, तो समझ लीजिए, वो भी हॉट शेर से। मतलब इतना हॉट शेर जो उन्होंने पढ़ा है, तो लग रहा है कि उनके पास इन हॉट सीटों के बारे में जो है बहुत ही जबरदस्त खुलासा होने वाला, विस्फोट होने वाला है। बाबा, आप तो शुगर फ्री चाय पीते हैं, लेकिन कड़ा कड़ा शब्द कह के चालू कर रहे हैं। नहीं, मीठा से बहुत प्रेम है हमको। अच्छा। और ये शुरुआत मैंने भोजपुरी की अपनी 4 लाइनों से इसलिए की है, मेरी अपनी लाइनें हैं ये जी, मैंने अपनी लाइनों से इसलिए किया है कि ये जो गोविंदगंज है ये भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र है, और यहाँ से भोजपुरी के जवान जो काफी नेम फेम वाले हैं, पिछले लंबे समय से जिनकी तारीफ करते थकते नहीं थे, चिराग पासवान, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से गोविंदगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट आपको पता है कि एनडीए के खाते में ही थी,
लेकिन जरूरत क्या पड़ी, आपको पता है ना कि चिराग पासवान ने क्या कहा था? जी उम्मीदवार किसी का भी हो लेकिन जिताऊ होना चाहिए। बिल्कुल। यानी राजू तिवारी पर जो दाव लगा है, इस राजू तिवारी की बड़ाई करते थकते नहीं थे। 2024 के चुनाव में 100% सीटों को जीतने के बाद उन्होंने गोविंदगंज रिजर्व कर दिया था राजू तिवारी के लिए। और जब वो सर्वेक्षण के बाद, समीक्षा के बाद जब अपने लोगों से बात कर रहे थे और धन्यवाद देने की बात आई कि हम लोग जो 5 सीट जीत करके आए हैं लोकसभा की, 5 में से 5 100% स्ट्राइक रेट, उसके पीछे राजू तिवारी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी वहीं हमने ये तय कर लिया था और हमने राजू तिवारी से ये बात कही थी। राजू तिवारी का देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि सबसे पहले सीट अनाउंस होने से पहले मैंने उनको बधाई दिया है। इस बार आप अपनी सीट से उम्मीदवार हो रहे हैं, क्योंकि 2015 में वहां से जीत करके आए थे। 2020 में परिस्थितियां विकट हो गई थी क्योंकि चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे, एनडीए गठबंधन के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो ऐसी स्थिति में उनकी हार हुई थी। लेकिन इस बार इस सीट पर शशिभूषण राय जो कांग्रेस के हैं उनके साथ उनकी टक्कर है और निश्चित रूप से राजू तिवारी की ये टक्कर हॉट सीट होने वाली है। अगर राजू तिवारी जीतते हैं तो गोविंदगंज के लोगों को पता ही है कि जब इतना बड़ाई उनका किया है चिराग पासवान, तो उनके हाथ में क्या आएगा? एक विधायक नहीं बल्कि एक मंत्री जिताने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हॉट सीट है ही। तो गोविंदगंज वालों, देख लिया आपने कि क्यों गोविंदगंज एक हॉट सीट है। और बार बार हम आपको कह रहे हैं कि चाय ले लीजिए, चाय नहीं लीजिएगा तो खबर में मजा आपको नहीं आएगा। हमको तो मजा आ ही रहा है ना, क्योंकि हम लगातार आपको एक ऐसी हॉट सीट की जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको इंतजार होगा कहीं ना कहीं। तो फिर से बाबा के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले विकास जी के पास चलेंगे, तब ना पता चलेगा कि विकास जी के मन में कौन सा हॉट सीट चल रहा है। क्या नाश्ता करके आए हैं? चाय तो पी लिए, गरम चाय था। तो अब हॉट सीट कौन सा सेकंड है जो गरम हॉट सीट है? मैं अपने मुंह में बहुत ज्यादा देर तक नहीं सकता क्योंकि बहुत हॉट है। बाजपट्टी। बाजपट्टी, देखिए तुरंत से बोल दिए बाजपट्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हॉट है और तुरंत से मुंह पे आ जा रहा है बाजपट्टी। बाबा, अब हम आपके पास पहुंच चुके हैं फिर से। आपके पिटारे से हम चाहते हैं कि आप बताएं कि बाजपट्टी जो है वो हॉट क्यों है? आपने महाभारत के पात्रों का नाम सुना होगा जी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब इनकी चर्चा चलती है तो निश्चित रूप से आपको सबके बारे में भी पता होगा कि पांचों मिल करके एक मुट्ठी की तरह बनते थे और युद्ध में जाते थे। इस बार भी बिहार में 5 दलों का एक संगठन है, एनडीए गठबंधन। पहली हमने बताया था कि चिराग पासवान के शेर लड़ने जा रहे हैं और ये दूसरे उपेंद्र कुशवाहा के शेर हैं। बाजपट्टी से इस बार रामेश्वर महतो को, जिनके कंधे पर ऐसे ऐसे पीठ ठोक करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जियो शेर, अब तुम हमारी टीम के हिस्सा हो। जी। इस बार सिलेक्शन में मैं बार बार कह रहा हूं कि चिराग पासवान ने जो रास्ता दिखलाया था उस रास्ते को अपनाने के लिए पूरा एनडीए गठबंधन तैयार है, इवन की बड़े बड़े दिग्गज भी, क्योंकि एक एक उम्मीदवार किसी पार्टी का नहीं बल्कि एनडीए का उम्मीदवार है। और यहां से रामेश्वर महतो को उतार करके, ये भी समझ लीजिएगा, अगर बाजपट्टी के लोगों ने रामेश्वर महतो पर दांव लगाया तो वो दांव बेकार नहीं जाएगा। वो एक विधायक नहीं, फिर से मैं कहूंगा कि एक मंत्री को कहीं ना कहीं जिता रहे हैं। कह तो दिए आप रामेश्वर महतो, लेकिन रामेश्वर महतो अकेले थोड़ी होंगे, उनके सामने भी तो कोई होंगे। निश्चित रूप से मुकेश यादव यहाँ से लड़ रहे हैं जी। आजम हुसैन, अपने वाले मुकेश जी नहीं ना? नहीं, अपने मुकेश जी तो भाई सब ये एयरपोर्ट पे लड़ रहे हैं। मतलब वो तो सबके है ना। 243 में 44वां जो सीट होगा ना, वो मुकेश जी का है। वो आप विधानसभा में कभी देखेंगे नहीं मुकेश जी को? अकेले हम मुकेश जी विधानसभा और विधान परिषद दोनों कवर करते हैं। यानी इधर भी 75 लोगों में 76वां नंबर उनका होता है और उधर 243 में से 44वां नंबर उनका होता है। कभी कभी कैंटीनों चल जाता है। कैंटीन तो खैर उसके लिए तो उस कैंटीन में तो उनका अलग अपना रहता ही है। तो मुकेश यादव आरजेडी से खड़े हुए हैं और पिछली बार में रंजू गीता यहाँ से जीती थी। मुकेश यादव और रंजू गीता के बीच में यहाँ मुकाबला हुआ था। आरजेडी की जीत को लेकर के जो बाजपट्टी में आरजेडी काफी मजबूत है, इस बार रामेश्वर महतो को उतार करके एक बड़ा ट्विस्ट लिया गया है। और कुशवाहा समाज जो थोड़ा सा नाराज चल रहा था उसको इस बार बूस्टर दिया गया है। और रामेश्वर महतो छोटे मोटे खिलाड़ी थोड़े हैं, एमएलसी रहे हैं। मैनेजमेंट कभी नीतीश कुमार का बहुत बड़ा देखा करते थे। जब भी कुछ खटर पटर होता था जदयू में तो दौड़ करके पहुंचते थे और नीतीश कुमार इनको फ्रिज हैंड देते थे कि जाओ समझा के बुझा के ठीक करो। और वो रामेश्वर महतो आज के डेट में, जब मैंने देखा मंच पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पीठ ठोके, तो ये कहीं ना कहीं साउंड कर रहा था
कि उनकी स्थिति अच्छी है। क्या होगा ये तो परिणाम 14 तारीख को आएगा, लेकिन ये बहुत हॉट सीट हो गया है क्योंकि विधायक नहीं मंत्री चुनने की बारी है। तो देखिए आपको फिर से बता देते हैं, बाजपट्टी वाले लोग, दो नेता हैं वहां पे, पहला रामेश्वर महतो और उनके समक्ष जो है वो है मुकेश यादव। ये तो अब आप पे निर्भर करता है कि आप किसको चुनेंगे, लेकिन हॉट क्यों है, क्या कारण है, ये बाबा ने बता दिया। तो चले तीसरे सीट की ओर। उससे पहले कुछ और कह दें आपको, हमको लगता है कि आप जरूर चाय लेके बैठे हुए होंगे। अगर चाय लेके नहीं भी बैठे हैं तो खाना खा लीजिए, खाना खाते खाते हमारा ये खबर आप जरूर देखिए। तो विकास जी तैयार हैं आप? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि इतना हॉट सीट की जब चर्चा हो रही है तो ना तैयार होने का जो है कोई प्रश्न ही नहीं होता है कि तैयार। क्या लगता है तो तीसरा हॉट सीट कौन है विकास जी, जल्दी? बेनीपट्टी। बेनीपट्टी। देखिए बाजपट्टी बता दिए और बेनी पट्टी पे आ गए। ये मत समझिएगा कि वही बाजपट्टी या बेनीपट्टी एक अलग अलग हॉट सीट है भाई, समझिएगा। गोविंदगंज, बाजपट्टी और अब हम आ गए बेनीपट्टी पे। बाबा लगता सोच रहे हैं क्या? बाबा को सोचना पड़ जाएगा भाई, बाबा है पिटारे में तो खबर पहले ही से मौजूद रहता है। बाबा बेनीपट्टी, यहाँ दो झा जी की लड़ाई है, दो ब्राह्मणों की लड़ाई है और विनोद नारायण झा यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पलड़ा निश्चित रूप से उनका भारी है। कारण इसका है कि उनको इस बार ड्रॉप करने की भी तैयारी चल रही थी, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें उनको इस बार फिर से लाने का मतलब है कि वो मजबूत कैंडिडेट रहे हैं और कई बार से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में नलिनी रंजन झा को यहाँ से उतारा गया मैदान में, जबकि भावना झा पिछली बार हार गई थी। तो कांग्रेस ने भी अपना मोहरा जो है चेंज किया है। अब देखना होगा कि शतरंज की विषाद पर क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन विनोद नारायण झा लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं और ये भी आपको मैं बता दूं ना जी, विधायक नहीं मंत्री जिताने का लगभग चांस है। विधायक नहीं मंत्री, बिल्कुल, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कई बार जीत करके आए हैं। इस बार भी अगर जीत करके आते हैं विनोद नारायण झा तो इस बार उनका मंत्री बनना लगभग तय मान के चलिए। तो देखिए ये मत सोचिए कि अभी हम आपको पूरा जो हॉट सीट है वो बता दिए। अरे अभी तो असली असली बाकी है जी। आप सोच रहे होंगे मोकामा थोड़े, मोकामा तो पहला चरण में खत्म हो गया, अभी तो मेन हॉट सीट बचा हुआ है। हो सकता है कि अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो और आपके ही डिस्ट्रिक्ट का जो विधानसभा है वो होगा आपका। तो विकास जी के पास चले हैं, क्या कहते हैं, चले ना? चलिए चलते हैं, पूछ लेते हैं इनसे, क्या कि फिर कह देंगे कि हम तो चाय पीने जाना चाहते हैं। अभी चाय नहीं ना पीना चाहते हैं? नहीं, अभी तो दर्शक चाय पी रहे हैं, तो हाँ। उनको कम से कम उनकी चाय जब जैसे ठंडी होगी, यहाँ से हम हॉट लिस्ट का जो है नाम बताएंगे ताकि उनकी चाय जो है और तो गर्म हो। कौन सा है चौथा नाम मैं बताने जा रहा हूँ जो हमारी लिस्ट में है। अगली जो है हॉट सीट हमारे पास है। ये भी सस्पेंस बनाने लग गए हैं। क्या सस्पेंस है चौथी हॉट लिस्ट का? बिस्फी। विस्फी, बर्फी नहीं समझिएगा, विस्फी समझिएगा। दर्शकों फिर से चलते हैं बाबा के पास, इन्होंने बता दिया है बिस्फी नहीं कि बर्फी। बुरा नहीं मानिएगा, ये एक अंदाज है। बर्फी आप जानते ही हैं, गांव के बच्चे हैं, हम सब बर्फी खाते हैं, लेकिन विस्फी बाबा अब आते हैं बिस्फी को लेकर। बर्फी खाते हैं आप? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मैं मीठा का खाने का आदी रहा हूँ और अगर डॉक्टर ने कहे कि आपको शुगर नहीं होगा तो मैं मिठाई से शुरुआत और मिठाई से समाप्त भी करूंगा। और जैसे ही आप बिस्फी का नाम लिए ना तो मेरे सामने एक भगवा पहना हुआ व्यक्ति, बड़ी बड़ी टीक वाला और मुसलमानों को बार बार पाकिस्तान भेजने वाला हरिभूषण ठाकुर बचौल का चेहरा नजर आ जाता है, जो शब्दों की मर्यादा को भी पार कर जाते हैं। इस बार फिर से उनको हरिभूषण ठाकुर बचौल को मैदान में उतारा गया है और उनके विरुद्ध जो उम्मीदवार हैं वो भी, जिनको पाकिस्तान बार बार जिस समाज को भेजने की बात करते हैं, मुस्लिम समाज से हैं, आसिफ अहमद। राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार उतारा है और इस बार चूंकि लड़ाई आप समझ ही रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपने वक्फ बोर्ड की बात भी देखी होगी, तो ये हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ की जनता बहुत तेज है, वो जान रही है कि हमें करना क्या है। लड़ाई टफ है यहाँ और ये हॉट सीट इसलिए भी है कि क्या हरिभूषण ठाकुर बचौल एक बार फिर से अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे। बहुत कड़क बोलते हैं। गिरिराज सिंह के बाद अगर किसी की बातों को सुना जाता है और हिंदुत्व के एजेंडे पर तो वो है हरिभूषण ठाकुर बचौल। इसलिए ये हॉट सीट है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव जो है, अपना हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसे बरकरार रखने के लिए इस भगवाधारी को मैदान में उतारा है। बचौल तो आपको याद आ गए होंगे, कहीं ना कहीं तेजस्वी जी का नाम याद नहीं ना आ रहा है। चलिए हिंट दे दिए थोड़ा सा, बाकी क्यों याद आ रहे हैं वो तो आप समझिए। लेकिन फिर से अब चलते हैं अगले हॉट सीट पे।
चाय अगर खत्म हो गया होगा तो यही कहेंगे कि बिस्किट मंगा लीजिए, चाय के साथ अगर बिस्किट नहीं खाए होंगे तो बिस्किट खा लीजिएगा। तो पूछते हैं अगला हॉट सीट विकास जी से। विकास जी, क्या लगता है अगला हॉट सीट कौन सा है आपके दीपक जी, पास? हमारे पिटारे में भी बहुत सारे हॉट लिस्ट है, लगातार बने हुए हैं, नाम जो है हमारे पास बहुत है। कहीं कहीं जो देख रही है उन्हीं का हॉट सीट नहीं ना है? हो सकता है अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो हो सकता है कि अगला जो हॉट सीट जो है उन्हीं के कंस्टिट्यूंसी का, उनके विधानसभा क्षेत्र का निकला। बताइए विकास लेकिन जी। जो मधुबनी के लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जान सकते हैं कि ये जो सीट मैं बताने जा रहा हूँ वो मधुबनी की है, जो हॉट सीट है। कौन सी सीट है? मधुबनी की जो शहरी क्षेत्र का जो सीट है वो मधुबनी का सीट है। तो देखिए, खोल दिया है विकास जी ने पिटारा मधुबनी। जी हाँ, मधुबनी वाले अभी इंतजार कर रहे थे कि बाबा के पिटारे से आखिर कब मेरा नाम आएगा, लेकिन पहले तो विकास जी बताएंगे तब ना बाबा खबर देंगे। बाबा, मधुबनी में आ गए हैं अब हम। मधुबनी की कई खबरें जो है हमने चलाई है ग्राउंड जीरो से कि क्या कहती है मधुबनी की जनता, नीतीश या तेजस्वी। तो इस पे तो हम दिखा चुके हैं ग्राउंड जीरो से, लेकिन मधुबनी क्यों हॉट सीट है बताइए जरा। देखिए, मधुबनी का जब चर्चा आप कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा पंचनामा की तरफ। जी, कल ही मधुबनी में जाकर के संपादक नमन मिश्रा जी ने मधुबनी में दोनों वहां के जो हॉट उम्मीदवार हैं जी, उनसे बातचीत की है। हालांकि समीर कुमार महासेठ, जिनके बारे में मैं बता दूं आपको जी, कि समीर कुमार महासेठ जो हैं वहां से एमएलसी भी रहे हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी रहा है, पॉलिटिकल फैमिली से भी आते हैं, उनको मंत्री बनने का मौका भी मिला। और जब उद्योग मंत्री कोई हो और अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होता है। जी, अपने क्षेत्र का विकास करने में वो कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ गए हैं, जैसा कि बता रहे थे उनके अपोनेंट उम्मीदवार। और अपोनेंट उम्मीदवार माधव आनंद हैं, माधव आनंद, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बड़े स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और युवा भी हैं। इनके पास बहुत सारे विजन हैं। आपको याद होगा कि केंद्र की सरकार, और मैंने एक बात कही भी थी कि जब नीतीश कुमार सिलेक्शन कर रहे थे उम्मीदवारों का तो माधव आनंद उनके सबसे चहेते उम्मीदवारों में से थे। आपको याद होगा कि नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष भी बनाया था, अपने बाद वाली सीट उनको दिया था। तो आमने सामने की टक्कर है। आरएलएम से है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में जाने से पहले उन्होंने एक मास्टर प्लान बना करके एनडीए गठबंधन को दे दिया है कि सरकार बनती है तो इस मास्टर प्लान पर हम विकास करेंगे अपने क्षेत्र का भी, जिस क्षेत्र की मधुबनी की चर्चा हम कर रहे हैं, और पूरे बिहार की, खास करके मिथिलांचल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान लेकर के माधव आनंद है। हालांकि उनके पास पूरे बिहार का फ्लो चार्ट है, लेकिन इसके लिए स्पेशल हुआ है। आरएलएम से है, उपेंद्र कुशवाहा के करीबी राइट हैंड कहे जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब भी किसी मीटिंग में तो माधव आनंद उनके बगल में नजर आते हैं। और माधव आनंद समीर कुमार महासेठ को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन ने माधव आनंद पर भरोसा करके कहीं ना कहीं इस बार मधुबनी के जनता को बता दिया है कि यहां भी एक विधायक नहीं, आप एक मंत्री को, एक स्ट्रेटजिस्ट को, एक इकोनॉमिस्ट को जिता रहे हैं। और मधुबनी में जो कमी रह गई है उसे पूरा करने में वो सक्षम होंगे। तो देखिए जी, कमजोर नहीं समझा जा सकता है समीर कुमार महासेठ को, क्योंकि उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। एक बड़े फैमिली से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिता भी रहे हैं। और समीर कुमार महासेठ भी बहुत, कहा जाए तो हम्बल विचार के हैं। इसके अलावा उनके साथ जो बाकी की चीजें हैं वो आप समझ ही रहे हैं कि राजद से हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या है। चलिए, तो देखिए अभी तक हमने आपको कुछ हॉट सीटों की जो जानकारी है दे दी है, और ये विधायक नहीं मंत्री वाले लोग थे। और अगला जो हॉट सीट है ना, हम बस ये खाली आपको बता देते हैं, वो मौजूदा मंत्री हैं। अब कौन सा हॉट सीट है ये तो विकास जी से पूछेंगे, और कौन सी वो जगह है ये भी विकास जी से पूछेंगे। लेकिन मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन चलेंगे विकास जी के पास। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें हम आपको, ये जो हॉट सीटें हैं ना, अभी तक आपने इतना ही देखा है, लेकिन ये ट्रेलर ही है, फिल्म वाला हॉट सीट बाकी है। तो बने रहिएगा तब ना पता चलेगा, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। क्या विकास जी, अगला नंबर इन लोगों का है कि नहीं? बिल्कुल, मैं नाम की नंबर घोषणा, तो जनता ही की लगी हुई है। नाम का घोषणा मैं करता हूं जी, और उसके बाद बाबा के पास जाते तो वो बताते हैं क्या जो नाम मैं बताने जा रहा हूं, क्या उस नाम का जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, क्योंकि बाबा ने अब तक 5 मंत्री बना दिए हैं। जो नाम मैं बताऊंगा क्या वो भी मंत्री बनेंगे या ना बनेंगे, ये तो हम बाबा के पास जब जाएंगे उनसे चर्चा करें तो। लेकिन जो हॉट लिस्ट में हमारा जो अगला नाम है वो है झंझारपुर का। देखिए झंझारपुर वाले लोग क्यों कह रहे थे हम कि मंत्री हैं, अभी समझ आ गया होगा आपको। और कौन है झंझारपुर से मंत्री, ये तो बाबा से जानेंगे। कहीं ना कहीं मैच करता है उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाम। अब कौन है ये बाबा से जानते हैं।
चाय खत्म हो गया, ले लीजिए एक कप और, दूसरा कप स्टार्ट करिए, जैसे कि हॉट सीटवा तो जानिएगा तभी ना जाइएगा। कौन है बाबा? नीतीश मिश्रा का नाम तो आप लोगों ने ले ही लिया है जी। मैं आपको बता दूं कि नीतीश मिश्रा का आपने इंटरव्यू की बात की थी। एक उद्योग मंत्री, पूर्व उद्योग मंत्री, जिसकी चर्चा हमने इससे पहले किया है, समीर कुमार महासेठ का, जो मधुबनी से उम्मीदवार हैं, और एक वर्तमान जो नीतीश मिश्रा रहे हैं। जब से इनके हाथ में आया है ये उद्योग मंत्रालय, आपको मैं कैसे बताऊं, ये बिहार की जनता को पता है और उन इन्वेस्टर्स को पता है कि इन्होंने क्या किया है। जी। नीतीश मिश्रा ने ही वो प्लान बना करके दिया था जिसमें 1 रुपये में जमीन देने की बात चल रही है। जी। कई उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, कई कल कारखाने लगाने वाले लोग हैं जिनसे हमारा भी इंटरेक्शन हुआ है। कई लोगों को मैं जानता भी हूं जिन लोगों ने नीतीश मिश्रा से मुलाकात की है, और आने वाली यदि सरकार एनडीए गठबंधन की बनती है, नीतीश मिश्रा को फिर से उद्योग विभाग मिलेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने जो अधूरा काम छोड़ा है उसको पूरा कराने के लिए नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और केंद्र की मोदी सरकार दोनों टाई अप करके और नीतीश मिश्रा से बिहार में उद्योग लगवाना चाहती है, जिसमें माधव आनंद जैसे लोगों का भी सपोर्ट होगा और इन्वेस्टर्स आने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश मिश्रा से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिहार में उद्योगों का जाल बिछाएंगे, बनमनखी में और कई जगहों पे सरकार ने जमीन एक्वायर करके रखा है और उसका पूरा मास्टर प्लान तैयार है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, नौकरी देनी है, और उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई किसी के पास है इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को एडजस्ट करने का तो वो नीतीश मिश्रा। लेकिन नीतीश मिश्रा के सामने कौन है बाबा? नीतीश मिश्रा है और नीतीश मिश्रा के सामने निश्चित रूप से राम नारायण पांडे हैं और वो सीपीआई से हैं। सीपीआई का भी गढ़ कहा जाता है, लेकिन नीतीश मिश्रा चूंकि उनकी भी एक बड़ी लेगेसी रही है, एक मुख्यमंत्री के पुत्र हैं वो, आप जानते हैं जगन्नाथ मिश्रा के बारे में, तो निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक लेगेसी बड़ी है और उसको लेकर के भी चल रहे हैं। आपने जब इंटरव्यू लिया होगा तो आपको पता होगा कि कितने हम्बल हैं और किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं। कोई लाव लपेट नहीं है, सीधा आइए, कागज आपके पास कंप्लीट है, एक बार में साइन होगा, जाकर के फैक्ट्री लगाइए, जाकर के उद्योग शुरू कीजिए। आपसे कहीं कोई दाएं बाएं नहीं करने की जरूरत है। और जो आप बार बार सुनते होइएगा कि हर काम बिना पैसा के बिहार में नहीं होता है, अब मैं इस बात की गारंटी हूं, जाइए आप नीतीश मिश्रा के पास और वहां 1 पैसा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो देखिए, मैं भी जब इंटरव्यू कर रहा था नीतीश मिश्रा जी का, तो मैंने भी उनसे कई सवाल जो है युवाओं को लेकर पूछा था, इंडस्ट्रीज को लेकर पूछा था, बहुत बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया था। देखिए, हम उनके प्रशंसक नहीं है, जो चीजें हमारे समक्ष दिखती है वही हम आपको बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर में बने रहिए। हो सकता है कि अगला हॉट सीट झंझारपुर के बाद आपका ही है क्या? चाय पीते रहिए और चलते हैं विकास जी के पास। चले ना? चलिए विकास जी, दर्शक बार बार कह रहे हैं कि बाबा के पास जा रहे हैं, विकास जी के पास बहुत कम देर रुकते हैं, पूछ लेते हैं। अभी जाइए घर तो क्या बना है खाने में? देखिए, फिलहाल जब मैं घर जाऊंगा तो जो सुबह का जो नाश्ता हमने किया था, रोटी सब्जियां, और देखता हूँ अभी तो घर में क्या बना होगा वो ये तो भी सस्पेंसफुल है आपके लिए। सस्पेंस है, लेकिन हाँ। इतना तो तय है कि जब मैं ये स्टूडियो छोड़ूंगा तो 1 कप गर्म चाय जरूर पीऊंगा, हॉट टी पी करके ही यहाँ से निकलूंगा, तब जाके मैं घर पे जो है खाना खाऊंगा। मुकेश भैया, देख रहे हैं अभी ना खबर, चाय लेते आइए हम लोग के लिए भी। कौन सा है अगला हॉट सीट? तो अब तक हम लोगों ने देखा 6 हमारे बीच मंत्री आ चुके हैं जी। ठीक है, तो 6 मंत्री आ चुके हैं, ये सारे के सारे हॉट लिस्ट, और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, पारा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हॉट लिस्ट हमारे पास जो आ रहे हैं उससे और भी जो है दर्शक उत्सुक होते जा रहे हैं कि अगला जो है उनका नाम आने वाला है। तो मैं अगला जो नाम अनाउंस करने वाला हूं वो है सुपौल का हॉट सीट पे। सुपौल, समझ ही गए होंगे आप सुपौल क्यों सुपौल है, देख रहे होंगे सुपौल के लोग। ये तो बाबा से जानेंगे कि आखिर सुपौल क्यों हॉट सीट है, लेकिन उससे पहले हमने अभी तक आपको 6 ऐसी हॉट सीटें जो हैं वो बताइए। देखिए विकास जी कुछ कहना चाहते हैं। जी विकास। और ये भी मैं श्योर हूं, ये भी मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि बाबा भी बिना इनको मंत्री बनाए नहीं रह सकते हैं, जो नाम वो बोलेंगे इस हॉट सीट पर। चलिए देखिए, ये हॉट सीट क्यों है ये तो बाबा से जानेंगे, लेकिन बाबा से पूछ लेते हैं। बाबा बार बार कह रहे हैं कि हम मिठाई के प्रेमी हैं, लेकिन शुगर देख के, लेकिन बात बार बार करवी कर रहे हैं। करवी मतलब करवी वो वाला करवी नहीं, करवी मतलब हार्ड, एकदम टफ बात कर रहे हैं कि ये हॉट सीट है। ये क्यों हॉट सीट है वो भी आपको लगातार बाबा बता रहे हैं। बाबा, अब आपके समक्ष आ गया विकास जी का सुपौल का, जानकारी दीजिए दर्शकों को। 125 यूनिट बिजली फ्री मिला है ना, बहुत खुश होइएगा। आप खुश होइए चाहे नहीं, आपकी माँ से पूछ लीजिएगा, अपने पिताजी से पूछिएगा।
तो बताएंगे 125 यूनिट बिजली फ्री मिला है। जी हर घर को बिजली मिली है ना, गांव गांव तक पोल टंग गए है ना, कोई भी घर बिना बिजली का छूता नहीं ना है। जब 125 यूनिट फ्री मिल रहा है तो किसी को भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी बिजली मंत्री कौन है? विजेंद्र यादव। जी तो जब बात विजेंद्र यादव की होती है तो आपको पता है कि विजेंद्र यादव राइट हैंड कहे जाते हैं नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार ने जब मैंने पहले भी बताया कि जब नीतीश कुमार को जरूरत महसूस हुई, उन्होंने विजेंद्र यादव को कॉल किया, जिम्मेवारी दी और उन्होंने पूरा किया। हर घर बिजली का सपना था, उस सपना को विजेंद्र यादव ने पूरा किया। और जब विपक्ष ने ये कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो नीतीश कुमार ने तुरंत उनके सामने समन भेजा, हाजिर हो विजेंद्र यादव। क्या ये संभव है? उन्होंने कहा कि सर हम इतना ना बिजली उत्पादन कर देंगे कि सबको फ्री दे देंगे, आप अनाउंस तो कीजिए। और 125 यूनिट हर घर को बिजली फ्री देना, उत्पादन करके और बिजली बेचना, ये आप समझ सकते हैं। कौन उनके समक्ष है बाबा इस बार? उनके समक्ष मिन्नतुल्लाह रहमानी है, कांग्रेस से है, पिछली बार भी लड़े थे चुनाव। ये देखिए सीमांचल और मिथिलांचल का क्षेत्र जो होता है, आपको पता ही होगा कि वहां अल्पसंख्यक समाज का वोट बहुत अच्छा वोट है, वही फैसला करते हैं जीत हार का। लेकिन इस समाज के लोग भी, चूंकि उनके घर में फ्री बिजली मिल रही है, तो विजेंद्र यादव को सपोर्ट भी करते हैं। और विजेंद्र यादव आपको पता है ना कि संकट मोचन है। पिछली बार जब नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि जब फंसते हैं, जब वो कोई बात करते हैं तो विजेंद्र यादव को बुला करके और मंत्रणा करते हैं, तो वो संतुष्ट भी होते हैं। जिस समाज से आते हैं उस समाज का जान ही रहे हैं कि 14% वोट है। लालू प्रसाद के सामने अगर कोई खड़ा होता है नीतीश कुमार के साथ तन करके, तो वो विजेंद्र यादव है। उम्र के इस पड़ाव पर है जहां वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान ने क्या कहा था कि वो हर उम्मीदवार एनडीए का उम्मीदवार है, किसी पार्टी का नहीं, किसी दल का नहीं होगा, लेकिन जिताऊ होगा। और विजेंद्र यादव श्योर शॉट जीत है, इसलिए उनको मैदान में इस बार उतारा गया है। जबकि अस्वस्थ भी थे, तबीयत भी उनकी लंबी खराब थी, उम्र भी उनका हो गया है, लेकिन ये 5 साल, मैंने पहले बताया कि बिहार का टर्निंग पॉइंट है, युग परिवर्तन वाला चुनाव है। तो इस युग परिवर्तन में आपको पता है ना कि महाभारत में सब कुछ था, भीष्म पितामह भी थे। हालांकि वो जानते थे कि हम धर्म और अधर्म के बीच फंसे हुए हैं, लेकिन राजधर्म का निर्वहन वो कर रहे थे, और राजधर्म का निर्वहन विजेंद्र यादव भी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि आने वाले समय में विजेंद्र यादव के लिए भी एक मंत्री, और 7वें ये मंत्री होंगे जो हॉट सीट पर है। चलिए अगले हॉट सीट पे आते हैं। विकास जी से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्योंकि काफी देर से आप बने हुए हैं, हो सकता है अगला हॉट सीट आपका हो। क्या लगता है अगला हॉट सीट कौन सा है? मेरे पास जो जिस विधानसभा क्षेत्र का नाम है अगले हॉट सीट का, उसको कदवा बोलते हैं। कदवा बोलते हैं। कदवा के लोग, आप देखते रहिए, तब तो पता चलेगा कि आखिर क्यों कदवा हॉट सीट है। बाबा आपके पिटा में फिर से ये सवाल जो है आ चुका है कि कदवा हॉट सीट क्यों है? कदवा हॉट सीट इसलिए है कि यहाँ पर कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता शकील अहमद खान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जीते हुए भी हैं। और आपको पता है कि वो विधायक दल के नेता भी रहे हैं जी। जितनी भी इस बार चुनावी तैयारी हुई है उसमें शकील अहमद खान आपको सबसे आगे नजर आए होंगे। काफी कदकाठी भी उनकी लंबी चौड़ी है और वक्ता भी अच्छे हैं, जानकार भी हैं, जीत करके बार बार आते हैं। लेकिन इनके विरुद्ध एक ऐसे उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने इस बार उतारा है जो सांसद हुआ करता था, दुलाल चंद गोस्वामी। दुलाल चंद गोस्वामी की छवि ये रही है, बहुत जबरदस्त टक्कर है। दुलाल चंद गोस्वामी की पहचान ये है कि जितना विकास उन्होंने, मैं तो इस बात से शौक था 2024 में उनके हारने के बाद, मैं शौक था कि सुरजापुरी और बाकी के लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं, मुसलमान समाज से आते हैं, वो दुलाल चंद यादव को अपना आदर्श मानते हैं। उनकी हार से वो लोग रो रहे थे जी। सिंपल सी बात मैं बता दूं कि दुलाल चंद गोस्वामी सांसद रहते हुए जितना काम किए हैं, शायद मुझे लगता है कि और किसी सांसद ने नहीं किया होगा जी। यही कारण है कि एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी को उतारा गया है। और ये जदयू के उम्मीदवार तो हैं ही, आपको बता दूं कि मैं इनको जिताने के लिए पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है। दुलाल चंद गोस्वामी यदि वहां से जीत करके आते हैं तो एक और मंत्री आपके सामने नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने विकास भी किया है और दिखाया भी है कि काम होता कैसे है। केंद्र से लेकर राज्य की सरकार तक उन्होंने अलार्म बजा बजा करके अपने क्षेत्र का विकास करवाया है। कई ऐसे पुल पुलियां हैं, आप गए हैं तो देखे भी होंगे, मैंने उनसे बातचीत भी किया है। सीधी तौर पे आपको बता दूं मैं कि शकील अहमद खान को अगर कोई टक्कर देने वाला था तो वो दुलाल चंद गोस्वामी थे, और सबसे परफेक्ट उम्मीदवार को उतारा गया। यहाँ लड़ाई बहुत कड़ी होने वाली है, और अगर जीत करके आते हैं तो इसमें दोनों में से शकील अहमद खान भी जीत के आएंगे तो मंत्री बनेंगे, और दुलाल चंद गोस्वामी भी जीत करके आएंगे तो मंत्री बनेंगे। यानी इसलिए ये हॉट सीट 8वां सीट है।
तो चलिए 8वां सीट भी आप जान लिए, लेकिन हमारे पिटारे में भी और कुछ ऐसी हॉट सीटें हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। विकास जी तैयार? बिल्कुल। गोपालपुर। कौन सा? गोपालपुर। देखिए विकास जी ने इस बार डायरेक्ट ही कह दिया गोपालपुर, तो बाबा के पास चलते हैं। बाबा भी हो सकता है डायरेक्टर नाम कह दें कि हाँ ये दो गो आपस में आमने सामने। बाबा गोपालपुर की बात करें तो हॉट सीट इसलिए हो गया है कि आरजेडी से निकल करके जेडीयू में आकर के यहां से बुलो मंडल को टिकट दिया गया है। बुलो मंडल कौन है आपको पता है कि वो जीत करके आते थे, सांसद रहे हैं, और उस कठिन परिस्थिति में जब कोई रास्ता नहीं था तब वो जीत करके आए थे। इस बार उनको मौका दिया गया है। यदि सरकार बनती है तो एक मंत्री आपको यहां भी मिलेगा, क्योंकि छोड़ करके आए हैं राजद को जी। तो सीधी तौर पे ये भी एक हॉट सीट 9वीं सीट भी हो गई है। तो चलिए 9वीं सीट की भी जानकारी हमने आपको दे दिया है। विकास जी 10वीं सीट का जानकारी बिना देर करते हुए बताइए दर्शकों को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे, नाम भले ही मैं कहे जा रहा हूं, लेकिन हॉट अभी तक जो है बरकरार है, चेनारी। चेनारी, जी हाँ चेनारी, सही सुना आपने। चलते हैं सीधा बाबा के पास और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों है चेनारी हॉट सीट। देखिए चेनारी में हॉट सीट होने का बहुत बड़ा कारण नहीं है। सिंपल कारण यह है कि जब सरकार जनवरी 2024 में, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब बहुमत साबित करना था उनको और उनको लग रहा था कि ये संख्या नहीं पूर पाएगी, तो उस समय मुरारी प्रसाद गौतम जो है कांग्रेस से जीत करके आए थे और उन्होंने जा करके एनडीए गठबंधन में बैठ करके उस संख्या को जो 125 थी उसको 130 तक ले गए थे। उसके बाद उनका लगातार एनडीए गठबंधन से नाता रहा। चुनाव के जब समय आया तो उनको एलजेपी से टिकट मिला और वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही कारण है। और साथ साथ आपको बता दें कि बड़ी कड़ा कॉन्टेस्ट उनका होने वाला है मंगल राम से। हालांकि यहां से पिछली बार उन्होंने ललन पासवान को हराया था जदयू के, कांग्रेस से जीत करके आए थे, लेकिन इस बार एलजेपी से हैं। और चिराग पासवान ने जो उनको अपने पार्टी में शामिल कराया और टिकट दिया, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि वो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जीत करके आए हैं 2020 में। 2025 में भी उनसे उम्मीद है कि वो जीत करके आएंगे, तो एडजस्ट तो कहीं करना ही था, इसलिए एडजस्टमेंट को लेकर के ये सीट जो है हॉट सीट बनी। चलिए चेनारी का भी आपको जानकारी जो है वो मिल चुका है। अगला हॉट सीट कौन सा विकास जी? अगला हॉट सीट जो है हमारे पास है सासाराम का। सासाराम अगला हॉट सीट। बाबा सासाराम, जो सासाराम के दर्शक थे वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब आएगा सासाराम। सासाराम भी आ चुका है। अब बताइए सासाराम का क्या लग रहा है? देखिए अक्सर जब पति कहीं पिछड़ता है तो पत्नी उसको सपोर्ट भी करती है जी, मानसिक सपोर्ट भी करती है और कोशिश करती है कि अपने पति को जिता करके मैं लाऊं। समझ गए होंगे दर्शक। काराकट में जो रिजल्ट हुआ 2024 में और किन परिस्थितियों में हुआ, क्या कुछ हुआ, उससे सब कोई जानते हैं, सभी अछूते नहीं हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में अब तक अकेले एक पहिया के सहारे चल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी। इस बार उनकी पत्नी ने स्नेहलता कुशवाहा, उन्होंने कमर कसा है कि जो पति की हार हुई है काराकट में, उसे सासाराम में हम बदला लेंगे। कौन और है सासाराम से उन्होंने अपने आप को चुनावी मैदान में उतारा है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जमीन पर जिस तरह से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो राजनीति में नहीं थी, अचानक से वो राजनीति में आती हैं। माने अचानक से क्या आती हैं, वो देख तो रही है राजनीति, लगातार पार्टी के सदस्य रही हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका पर्दे के पीछे रहा करती थी। इस बार पर्दे के बाहर आकर के उन्होंने मजबूत टक्कर दिया और सत्येंद्र शाह राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनको इस बार मैदान में उतारा गया है महागठबंधन की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्नेहलता कुशवाहा जिस तरीके से लोगों से डोर टू डोर मिल रही हैं, वो देख करके ऐसा लगता है एक मंत्री और आपके सामने नजर आ रहा है। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी हॉट सीट पर। जी हाँ, अभी तक हमने आपको कई हॉट सीटों की जानकारी जो है वो देने का काम किया है, लेकिन आखिरी हॉट सीट कौन सा है ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है हमने आपको शुरू में ही बताया था ये खबर जो है अधूरी है, भले हॉट सीट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं लेकिन ये कुछ ही हॉट सीट है। तो अगले खबर में हम आपको और कई हॉट सीटों की जानकारी देंगे, लेकिन आखिरी जो हॉट सीट हमारा बचा हुआ है वो हम विकास जी से जान लेते हैं। विकास जी कौन सा अगला हॉट सीट? बिना समय गंवाए मैं नाम की घोषणा कर देता हूं। हमारा जो अगला हॉट सीट है वो है दिनारा का। दिनारा, जी हाँ दिनारा के दर्शकों, अब आपका भी हॉट सीट जो है वो हमने नाम ले लिया है। अब बाबा के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिनारा क्यों हॉट सीट है। बाबा क्यों दिनारा हॉट सीट है? 122 सीटों की इस कड़ी में हमने जिन सीटों को हॉट सीट में आइडेंटिफाई किया था उसकी पहली किस्त अब समाप्त होने जा रही है। 1 दर्जन, ये 1 दर्जनवा सीट है
12वां सीट ऐसा है जो हॉट सीट है। और ये क्यों हॉट सीट है ये तो मैं बताऊंगा ही, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये पहली कड़ी है। दूसरी कड़ी में हम 1 दर्जन से ज्यादा अभी और हॉट सीटें हैं जो इस बार सरकार बनाने में बड़ी मददगार होने वाली है। और इन सीटों पे अगर जीत हार का फैसला होता है तो निश्चित रूप से जिसकी जीत होगी, जिस पक्ष की जीत होगी, जिस दल की या खेमे की जीत होगी, उस गठबंधन की सरकार बनना तय मान के चलिए। 12 सीटों में हमने बताया किसके जीत की संभावनाएं हैं, क्यों ये कड़ा है, क्यों ये हॉट सीट बना है। तो ये सीट दिनारा की सीट है और दिनारा की सीट के बारे में जैसा कि विकास जी ने बताया, ये सीट 2020 से ही, उससे पहले से हॉट सीट बनी हुई है। इसने हमेशा मंत्री दिया, जय कुमार सिंह जब जब जीते तब तब मंत्री बने। उसके बाद 2020 में ये सीट जीत करके आए थे, दिनारा के सीट पर विजय कुमार मंडल जीत करके आए थे। उनका टिकट इस बार राजद ने काट दिया है। क्यों काटा है ये राजद बता कौन सकती है। सामने आमने लेकिन है? दिनारा के लोग एक मंत्री को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा से मंत्री देता रहा। दिनारा सबसे मजबूत क्षेत्र कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जय कुमार सिंह राजेंद्र सिंह की जो लड़ाई हुई 2020 में, उस लड़ाई ने कहीं ना कहीं कमजोर किया एनडीए गठबंधन को। क्योंकि जय कुमार सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे जदयू से, तो उनके सामने आ गए राजेंद्र सिंह, जो काफी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते हैं। एलजेपी से उन्होंने 2020 में पर्चा भरा था और वहां से वो चुनाव लड़े थे। इसमें विजय मंडल को मौका मिला और वो जीत गए। इस बार आलोक सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हैं, ये सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ही है। काफी मजबूत नेता आलोक कुमार सिंह हैं। राजेश यादव उनके विरुद्ध हैं। विजय मंडल का टिकट काट के राजेश यादव को दिया गया है और इस सीट पर जय कुमार सिंह ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है निर्दलीय। राजेंद्र सिंह ने तो बात मान लिया है, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं कि जय कुमार सिंह के पीछे बहुत बड़ा हुजूम है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन इस सीट को हॉट सीट बनाने में इन 5 नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आलोक कुमार सिंह अगर जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप से ये दूब पत्थर पे उगाने जैसी बात होगी। क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में इस सीट को लेकर के जो मारामारी चल रही थी, कई तरह की बातें आपको सामने देखने को मिली होगी, उसके बाद दिनारा अगर एनडीए जीतती है तो निश्चित रूप से, जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें एक बड़ा योगदान उन बातों का होगा जिसमें कहा यह जा रहा था कि हम 243 उम्मीदवार उतारेंगे तो पार्टी का नहीं बल्कि जिताऊ उम्मीदवार उतारेंगे, और वो पार्टी का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, बल्कि गठबंधन का, एनडीए का उम्मीदवार होगा। अब एनडीए गठबंधन के साथी मिलकर के आलोक सिंह को कैसे जिता पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ राजेश यादव, चूंकि एक यादव समाज से भी आते हैं, और उनको टिकट देने और विजय मंडल का टिकट काटने का जो जोड़ घटा होगा, गुना गणित होगा, वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने बैठाया होगा। इसलिए ये हॉट सीट बन गई है। देखिए, हमने अभी तक आपको 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट है, और क्यों हॉट सीट है ये बाबा ने बताया है। विकास जी के पास वो हॉट सीट होती है और बाबा से सीधा मेरा सवाल होता है। तो ये पार्ट 1 कह लीजिए हमारा, 1 दर्जन जो सीटें हैं वो कह लीजिए। लेकिन अगले दर्जन सीट के लिए आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये दूसरे चरण की जो चुनाव होना है वो 1 दर्जन सीटें थी, लेकिन दूसरे चरण में और भी हॉट सीट है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे, एक साथ हम मौजूद थे, बाबा थे हमारे साथ और विकास जी थे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।